हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस फ्रॉम बिहार। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉम्पिटिशन कोचिंग क्लासेस। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो प्रश्नावली 3.2 है उसका पहला क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे। इसके पहले वाले कई वीडियो में बनाया हूँ, उसमें आप लोग जाकर के देख सकते हैं 3.1 का एक क्वेश्चन का एक वीडियो में एक क्वेश्चन को एकदम विस्तृत रूप से बताया गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला का पहला। ठीक है, ध्यान देंगे और दो बुक दो तो ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल क्या कीजिए। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये लोग बस अब ध्यान देंगे ना, एकदम शांति से पढ़ना है, आवाज थोड़ा भी नहीं कर रहा है किसी को। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन फिर समझते हैं। कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ लिखेंगे यहाँ माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या यक्स है तथा लड़कों की संख्या y है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आ रहा है तो लिखेंगे माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या यक्स है तथा लड़कों की संख्या y है। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब लड़के और लड़कों को मिलाकर 10 हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त। क्या लिखेंगे बाबू? पहली शर्त लिखेंगे यहाँ पहली शर्त क्या कह रहा है? तो लड़के और लड़कियों को मिला के 10 है। तो यहाँ लिखेंगे x + y = 10। समझ में आ रहा है? ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से क्या कह रहा है? दूसरी शर्त क्या कह रहा है देखो तो ध्यान से। दूसरी शर्त आपका क्या कह रहा है बताओ? दूसरी शर्त कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब बाबू यदि लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ते हैं तो किसके बराबर होगा? लड़कियों की संख्या के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ लिखेंगे x बराबर लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, तो x बराबर y + 4। समझ आ रहा? तो अब ये हो जाएगा x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बराबर 4। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समझ आ रहा? अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? तो x + y = 10। तो ये x = 10 प्लस का है तो माइनस का। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर कितना रखें? 3,4 रखने पर ये x = 10 और माइनस y की जगह एक बार कितना रखें? 3 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 7। ठीक है ना, अब उसके बाद से x = 10 - y, तो अब x = 10 और माइनस y की जगह 4।
तो हमने 4 रख दिया। अब x बराबर कितना मिल गया बाबू? 6 मिल गया। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब उसके बाद से देखो, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 के लिए, समीकरण 3 के लिए एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं। हाँ, एकदम अच्छा से पढ़ना है। अब देखो तो बाबू, यहाँ पे x और यहाँ पे y, y पे क्या रखे हैं? 3 4, तो y पे जब 3 रखे हैं तो x पे कितना आया है? 7 आया है। और y पे जब 4 रखे हैं तो x पे कितना आया है? 6 आया है। अब यहाँ चलेंगे समीकरण 2 से एक बार, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है बताओ? समीकरण 2 है तुम्हारा x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर 4, ये प्लस का माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में y बराबर कितना रखें? 2, कितना है? 2,3 ठीक रहेगा? हाँ, 2,3 रख देते हैं। 2,3 रखने पर तो अब ये x बराबर 4 प्लस, तो ये x बराबर 4 और प्लस y की जगह यहाँ 2, तो x बराबर कितना मिल गया? 6 मिल गया। समझ में आ रहा है? अब लिखेंगे यहाँ x बराबर 4 प्लस y, तो ये 4 और प्लस y की जगह कितना? 3, x का मान कितना मिल गया? 7 मिल गया। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 के लिए, किसके लिए बाबू? समीकरण 4 के लिए भी एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना बाबू, यहाँ पे हमने लिख दिया x, यहाँ पे y के। समझ में आ रहा जी? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हाँ ठीक है, बोला नहीं। अब देखो, अब x की वैल्यू, अब देखो तो यहाँ पे y पे कितना रखे हैं? 2 3, जब y पे 2 रखे हैं तो x पे कितना आया है? 6 आया है। और जब y पे 3 रखे हैं तो x पे कितना आया है? 7 आया है। ग्राफ खींच लोगे? अब बस ग्राफ खींच देंगे। हाँ खींच दे, ठीक। तो आवाज नहीं करना, शांति से। अब इतना उतारो, ठीक है? इसको और मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? उतार लियो ना, इसको मिटा रहा हूँ। अब इसका ग्राफ बस खींचना है, अभी मैं ग्राफ खींच रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं ग्राफ इसका खींच रहा हूँ, बस काम खत्म। और ध्यान देंगे, ये तुम्हारा है बाबू समीकरण 3 के लिए, ठीक है ना? तुम लोग दोबारा ये समीकरण 3 के लिए नहीं लिखोगे, काहे कि इसका मैं, मुझे ग्राफ खींचना है ना, तुम लोग तो लिखे हो, मैं इधर बस ऐसे कर दे रहा हूँ, मैं लिखा नहीं ना, बिठा दिया अपना। समीकरण 4 के लिए, जी समीकरण 4 के लिए एकदम अच्छा से सुनना। ये x, ये y, x y, और अब तो बाबू कॉपी दो। ये जो मैं बताया था समीकरण 3 के लिए, समीकरण 4 के लिए क्या मान आया है x y का, दो कॉपी दिखा दो। समीकरण 3 में x बराबर कितना आया है? 7, और y बराबर 3, और फिर x बराबर 6 और y बराबर 4, और फिर x बराबर 6 और y बराबर 2, फिर x बराबर 7 और y बराबर 3।
अब ये लोग कॉपी, अब देखो, अब सबसे पहले बताओ इसमें माइनस में है नहीं है। अब सबसे पहले दोनों समीकरण को देखो तो बताओ, जब माइनस में है तो माइनस में चलेंगे नहीं चलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मन करेगा तो एक दो पॉइंट चल देंगे, ठीक है ना, ज्यादा नहीं चलेंगे, माइनस में जरूर नहीं है, ठीक है ना। अब प्लस में देखो कितना है, सबसे बड़ा अंक कितना है, 7 है, दोनों समीकरणों में मिलाने पर सबसे बड़ा संख्या क्या है, 7 है, तो एक अधिक यानी 8 तक चल चलेंगे। तो अब यहाँ मैं चल सकता हूँ, ये क्या हो गया बाबू, 0 हो गया, ठीक है, ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8, 8 तक चल चलते हैं। ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्या है, एक्स डैश है, ये क्या है, वाई अक्ष और ये वाई डैश। माइनस में चलते हैं, -1 -2, इधर चल चलते हैं प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक्स पे कितना है बाबू, 7, और वाई पे 3, तो एक्स पे 7 यहाँ पे है, समझा ना, एक्स पे 7 यहाँ पे है। अब देखो और वाई पे कितना है, 3, तो यहाँ पे, तो अब दोनों को जोड़ देना, ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सही है। हाँ, ये कितना हो गया बाबू, तो ये आपका हो गया 7,3। मैं बताया हूँ कि नीचे वाली रेखा को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ये एक्स अक्ष एक्स जैसा ना, इसको भुज बोलते हैं, और ये वाई अक्ष वाई डैश को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाली रेखा को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और ये वाला जो लाइन है खड़ी वाली रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। यानी नीचे वाली जो लाइन होती है इसको क्षैतिज लाइन बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और जो पट लाइन होती है और ये जो खड़ी लाइन होती है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, और एक्स अक्ष एक्स डैश को यानी इसको भुज बोलते हैं, और इसको वाई अक्ष वाई डैश को कोटि बोलते हैं। किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना होता है तो पहले भुज का मान लिखते हैं, फिर कोटि का मान लिखते हैं, हम लोग 6 में 9 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद से जान लेंगे, और देखो x पे कितना है 6 और y पे 4, तो x पे 6 कितना, यहाँ पे, और y पे 4 यहाँ, ठीक है। तो x पे ये 6 है और y पे ये 4 है, और 4 है, अब यहाँ से चलेंगे, तो एकदम अच्छा से चलेंगे, ठीक है। सब ग्राफ एक कॉपी में ही बनाया जाता है, और ग्राफ एक कॉपी में ही सब बनाया जाता है, तो इसलिए तुम लोगों के पास ग्राफ की कॉपी है ना, उसी में बनाओगे तुम लोग, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6,4, ठीक, तो अब इसको मिलाएंगे, इसको क्या मिलाएंगे, इससे मिला देता हूँ मैं, स्केल से तुम लोग अच्छा
अवस्था से मिला लोगे। अब ध्यान देंगे, अब क्या है बाबू, x पे 6 और y पे 2, तो x पे 6 यहाँ पे है और y पे 2 यहाँ पे, ऐसे चलेंगे। यानी यहाँ पे, ठीक है, सही है। ठीक है, 6,2। अब इसके बाद से x पे 7 और y पे 3, यानी यहीं पे क्या है, 7,3 है, ठीक है। अब इसको मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, समझ में आ रहा है ना। और जहां पे कट गया ना वही क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। जहां पे कट गया वही आंसर हो जाएगा। कहां पे कटा है, यहाँ पे कटा है तो यही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 7 आंसर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आंसर में यहाँ ये हो जाएगा तुम्हारा 7,3। अब ये लिखेंगे अतः प्रतियोगिता में, अब यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 7 और y बराबर 3, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे अतः प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या, भाग प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या कितना है, x का मान कितना है, 7 तथा लड़कों की संख्या तथा लड़कों की संख्या, y का मान कितना आया, 3 है, 3 है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ लिखेंगे, ये आपका हो गया, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकिंग की व्यवस्था एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है। और आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा रहा, ठीक है बाबू। बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।